सुन, तूने नमन से बात करने का ट्राई किया? बात करने का क्या पॉइंट है दीपू? क्या बात करूं मैं? बातों के ग्लू से ना कोई टूटे ट्रस्ट को नहीं जोड़ सकता दीपू। एंड वैसे भी इतना सब कुछ जो हुआ है उसे एक रात में नहीं भुलाया जा सकता। तुझे याद है स्कूल में पढ़ा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। स्कूल के ना सारे लाइफ लेसन्स ना आप समझ आ रहे हैं मुझे। ये सब गलती मेरी है। मैंने तुझे नमित से अलग बनाने के लिए कहा। एक ऑब्वियसली मैं गुस्से में थी, मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस हैं, अपना बैगेज है, तो मैंने बोल दिया। और तू मेरी दोस्त है तो तूने मेरी बात सीरियसली ले ली। जब तू घर गई तो मेरी बातें तेरे दिमाग के अंदर थी और तूने एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट किया। एग्जैक्टली, बट यू नो मुझे यही चाहिए था दीपू, तेरी अनफिल्टर्ड ओपिनियन। बिकॉज नॉर्मली तो लोग यही बोलते हैं ना, ट्राई टू वर्क इट आउट, फिक्स इट आउट, साथ रहो, बात करो, जैसा जो भी हो, लेकिन बस हो जाए। और जो हो, अगर यू नो मेरी कोर बिलीफ एंड वैल्यूज के अगर अगेंस्ट है तो सॉर्ट करना ही क्यों है? देख, तेरी जो फीलिंग्स है ना, मैं समझ रही हूँ, तेरा पेन, तेरा डिलेमा, आई गेट। मैं बस ये सोच रही हूँ कि गिविंग अप ऑन अ मैरिज, इज इट द राइट कॉल? यू नो, सेम डिलेमा कभी कभी पेशेंट्स के साथ भी होता है। हम पेशेंट को लाइफ सपोर्ट पे रखते हैं, हमें पता होता है कि कुछ नहीं होगा, इट्स अ लॉस्ट कॉज। दीपू, जस्ट इमेजिन, तो मेरे रिलेशनशिप को एक डाइंग पेशेंट से कंपेयर कर रही है कि क्या सिचुएशन आ गई है यार। कभी कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी पेशेंट वापस आ जाता है। मिरेकल्स डू हैपन। यार तूने ही कहा है ना कि रिलेशनशिप को काम की तरह ट्रीट करना चाहिए। प्रायोरिटी, कमिटमेंट, और अगर एफर्ट नहीं हो तो इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट। एग्जैक्टली। अपनी शादी को लाइफ सपोर्ट पे रख एंड यू नो जस्ट होप फॉर अ मिरेकल। दीपू, मुझे ना अंदर से फील नहीं आ रही, कुछ ना बदल सा गया मेरे अंदर। आई डोंट फील टू टॉक इट आउट यार। ही डोंट। हे वो कुछ तो हुआ है निक्की, आई वोंट डिनाई। यार सिया के साथ कुछ डिफरेंट फील होता है। आज तक मुझे अपने कोई भी कैजुअल फ्लिंग में ऐसा नहीं फील हुआ। देयर इज सम सेंस ऑफ समथिंग लॉन्ग टर्म, समथिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कुछ ठहराव है यार। यू नो व्हाट आई मीन? गुड टू हियर दिस फ्रॉम यू सैम। तू सही ट्रैक पे चल रहा है। तुझे ना प्यार हो गया मेरे दोस्त। नो नो नो, नो चांस। ओए, तुझे प्यार हुआ इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया प्यार में है, समझा? पर हाँ, इस बार मुझे जल्दी नहीं हो रही कि ये रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में मूव ऑन करने की। आई वांट टू स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। अच्छा लगता है, रियल लगता है। आई वांट टू गिव इट अ फेयर चांस। तू तो बड़ा हो गया रे। तेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। अच्छा सुन, ऑन अ सीरियस नोट, तूने सिया को ताने के बारे में बताया? अभी तक तो नहीं। ब्रो बता दे यार, बिफोर इट गेट्स टू लेट। स्पीकिंग ऑफ गेटिंग लेट, मुझे जाना होगा वो एफएमएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जजेस पैनल का पार्ट हूं मैं। वो रेसिडेंट डॉक्टर्स अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ओह, गुड लक। अरे मैं थोड़ी हूँ प्रेजेंटेशन में, मैं तो जज हूँ। गुड लक क्यों बोल रही? ओह, मे द बेस्ट कैंडिडेट विन। या चल, सी यू, बाय। हेलो, क्या हो गया है तुम्हें समीर? बहुत बिजी हो आजकल, मिलते ही नहीं हो। मुझे अवॉइड कर रहे हो ना? अवॉइड और तुम्हें? नो बाबा, मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ तुम्हें? हाँ तो हम लोग साथ में डिनर क्यों नहीं कर रहे? एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। सॉरी, एक्चुअली इस वीक जेन्युइनली मैं बहुत बिजी था, पर हम मिल रहे हैं ना आज डिनर। हे लिसन, आई गॉट टू टेल यू समथिंग। कुछ बताना है तुम्हें। ईशा के फ्रेंड्स के साथ डबल डेट?
How sweet, yeah, Firoz. It's just so cute. I'm really happy for you. Things are going in a good direction. Yeah, it was such a fun double date ना. दोनों बहुत cool है. दोनों travel करते हैं, trek करते हैं, chill भी करते हैं, और उसी के ऊपर videos पे पैसे भी कमाते हैं. एक सेकेंड, तू इतना jealous क्यों sound कर रहा है? आज tell me something. If you had an option to give up your profession and take up their profession, तू करेगा? Never. मेरा profession मेरा purpose है, मेरी life का purpose. Exactly. तो उनका प्रोफेशन उनके लाइफ का पर्पस होगा ना, करेक्ट? बट यू नो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी कॉलिंग कहाँ है. एंड योर कॉलिंग इज इन दिस एफएमएस हॉस्पिटल का ER डिपार्टमेंट. वाह, 2 दिन में काफी समझदार हो गई तू. हाँ, समझदार? ओके, मे बी. नो, नॉट समझदार, बट एंजाइटी नहीं है यार, इनसिक्योरिटी नहीं है, प्रेशर नहीं है. समीर के साथ ये सब कुछ है ही नहीं. It just flows. No secrets. You get what you see. It's as simple as that. You know, मुझे फेक करने की, एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. With him, I can just be myself. In fact, मुझे इतनी सारी चीजें पता चल रही है अपने पर्सनालिटी के बारे में, which I never even knew कि existed. और मैं हमेशा बोलती थी ना तुझे कि मुझे एक्सप्लोर करना है. फाइनली अभी एक जेन्युइन, गुड, सेंसिबल एक्सप्लोरेशन कर रही हूँ मैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड यू नो, समीर के साथ उसकी वजह से मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ. ऑनेस्टली आई डोंट नो उसके साथ ये सब लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, पता नहीं. But जो भी है, I'm just very happy with it. And I'm just gonna go with the flow. See what happens. कहाँ हो फिरोज? कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचो ना, जल्दी, क्विक. FMS स्कॉलरशिप प्रेजेंटेशन चालू होने वाला है. okay, I'm coming. Scholarship की conference start हो रही है, मैं late हो गया. Bye. Wait, listen to me. इसके लिए जिसके लिए तू जा रहा है अभी, ये उसी सेम चीज के लिए ईशा भी compete कर रही है. ओके? तो बैकआउट करने की जरूरत नहीं है. बी योरसेल्फ, बी कॉम्पिटिटिव, जस्ट डू योर बेस्ट. ऐसे लॉस्ट, लवली, रोमियो की तरह मत बैठ जाना, ठीक है? बिहेव लाइक अ सर्जन, एक्ट लाइक अ सर्जन. रोमियो बनने की कोई जरूरत नहीं है. ओके? तू भी लव लॉस्ट जूलियट की तरह मत बिहेव करना. बी योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, बाय. चल, बाय. ऑल द बेस्ट फिरोज. सर फोन लग गया. Dr. Isha Chakraborty, you can come ahead and make your presentation. काफी यंग है ये तो. Yeah, young तो है, but I've heard she's a genius, a real prodigy. That's great, yeah. हेलो ऑल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट. वी ऑल नो बहुत सारे एलिमेंट्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीजन होता है हाइजीन और द लैक ऑफ इट. फूड हाइजीन, वाटर हाइजीन, लू हाइजीन, हाइजीन एट वर्क प्लेस, हाइजीन इन हाउस, हाइजीन अराउंड एक्सेट्रा. और जहाँ रिसोर्सेज कम होती हैं, स्पेस कम होती है, वहाँ ये प्रॉब्लम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई स्लम्स. Estimated 6.5 million लोग स्लम्स में रहते हैं, which is 55% of total Mumbai's population. Big number, can avoid, can't ignore. बहुत बड़ी वर्कफोर्स मुंबई स्लम्स से आती है. स्पेस क्रंच है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग बहुत है, स्पेस कम है, पर फिर भी हम मुंबई स्लम्स को क्लीन और लिवेबल तो रख ही सकते हैं ना. हर ह्यूमन लाइफ को फुल राइट है टू लिव विद रिस्पेक्ट. बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो मीट होनी ही चाहिए, फिर चाहे वो लाइफ स्लम्स में क्यों ना रहती हो. So my project is about bringing necessary changes in their daily habits and practices
एज डॉक्टर्स हमने उन लोगों को एजुकेट किया कि हाइजीन नहीं होने की वजह से उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए उनकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाए। ये मेरे प्रोजेक्ट के डिटेल्स हैं और ये वो स्लम ड्वेलर्स के रिटर्न एक्सपीरियंसेस अबाउट हाउ एक्सेप्टिंग दे वर ऑफ आवर प्रोजेक्ट। वो बहुत बड़े नंबर्स में बहुत सारे एज ग्रुप से आए थे एंड आई ट्रूली बिलीव अगर ऐसे वर्कशॉप्स हम रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करें तो हमें कोलरा, डायरिया, डिसेंट्री जैसे एलिमेंट्स में कंसिडरेबली ड्रॉप देखने मिल सकता है। Thank you, Dr. Chakraborty. That was very interesting. You may now take a seat. Dr. Firoz Murgiwala, you can come up and show us your presentation, please. देवू सुन, प्लीज गुस्सा मत करना, ट्रस्ट मी, ओके? दिस वाज नीडेड। देखो आई होप कि तूने कहीं सरप्राइज रखा। देवू सुन, एक बार बात कर ले। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी की है तुमने, इट डिजर्व्स अ चांस, राइट? यार एक बार बात कर ले, उसके बाद डिसाइड कर लेना। और सुन, तू ही कहती है ना कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, कि काश एक मौका, एक चांस दिया होता। यार चांस है। सुन दे अमित, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई वाज जजमेंटल, ओके? मैंने ओपिनियन फॉर्म कर लिया था, मैंने तुम्हें अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने का मौका नहीं दिया। सुनो गाइज, आपस में बात करो, ओके? बात करो, गुस्सा करो, चिल्लाओ, झगड़ो, जो करना है करो, बट जस्ट प्लीज प्लीज गाइज टॉक, गाइज। Thanks. देवांगना, मैंने झूठ बोला था, मैं उसे अंडू तो नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैं उसे भी अंडू नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं वो इंसान नहीं हूं जिससे तुमने प्यार किया था। मेरे पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स, एक्सक्यूज कुछ नहीं। मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं देवांग, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। Just give one chance to our relationship. You know what? मैंने बहुत रिलैक्स हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ सेटल्ड है। I felt like home. But no, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं खो गई हूँ ना। मैं सुन, तेरी अभी की फीलिंग है, हो सकता है कि ये फीलिंग तुझे कल ना हो, ओके? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सुन, फीलिंग्स में मत जा, फीलिंग स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है, ओके? तुम दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप है, तुम दोनों ने एक्सपीरियंस किया है, ओके? प्यार करते हो तुम लोग। Just don't throw this away, please. You know ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारे बीच में सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा या नहीं। मैं तुम पर वापस ट्रस्ट कर पाऊंगी या नहीं। I don't know about it. You just be prepared for that. और हाँ, अभी तुरंत से एकदम से अलग होके मूव आउट नहीं करूंगी मैं। बट ये चीज भी है कि तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं सो सकती। पर हम कोशिश तो करेंगे ना कि हम अपने रिश्ते को वापस पहले जैसा बना सकें। एटलीस्ट वी विल गिव इट अ ट्राई। ऑनेस्ट वन। सैनिटेशन इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसका मेन रीजन है लार्ज सिटी, ह्यूज पॉपुलेशन। हमें अगर अपनी पॉपुलेशन को वर्कफोर्स बना के कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ, एंड पुअर सैनिटेशन इज अ हिंड्रेंस टू दैट। अगर लोग बीमार रहेंगे तो लाइफ स्पैन छोटा होगा, छोटी लाइफ में लोग कमा नहीं पाएंगे, अर्निंग्स में प्रॉब्लम आएंगी, आने वाली जनरेशन के लिए एजुकेशन प्लान ही नहीं कर पाएंगे, आने वाली जनरेशन अनस्टेबल रहेगी और हमारी कंट्री का फ्यूचर भी। सो टू इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, मेरा प्रोजेक्ट है एक्सपेरिमेंट विद मोबाइल टॉयलेट्स, नेचर्स कॉल, जो कहीं भी कभी भी किसी को भी आ सकती है, और जब आती है तो लोग सुलभ शौचालय से दूर होते हैं, तो वो सिटी की किसी भी वॉल या कोई अपनी फेवरेट प्लेस में जाके ना अपना लोड शेड कर देते हैं। मैंने ऐसे कई फेवरेट स्पॉट्स पे अपने मोबाइल टॉयलेट्स इंस्टॉल किए और मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों ने एफर्ट किया टू यूज देम। दे रिलीव्ड देमसेल्फ विद डिग्निटी rather than going out in the open. So basically लोगों का माइंडसेट यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
availability of option is the main culprit. And mobile toilet serves only and only that purpose. Thank you very much. Thank you, Dr. Murgiwala. You can now take a seat. इट्स सो फनी ना, कभी कभी लाइफ में कुछ इशू होता ही नहीं है, पर हम अपने ही इनसिक्योरिटीज, फियर्स और कॉम्प्लेक्सेस की वजह से एक इशू क्रिएट कर लेते हैं हमारे दिमाग में, एंड वी मेक दैट इशू लार्जर देन लाइफ, बट इट्स लिटरली ऑल इन आवर हेड. हमें लगता है कि पूरी वर्ल्ड को हमसे इशू है, दैट द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस, बट द रियलिटी इज कि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. डॉक्टर आडवाणी, एक मिनट प्लीज. एक्सक्यूज मी. आई नो तुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा. यू मस्ट बी हेटिंग मी राइट नाउ, बट दीपू आई कैन नेवर हेट यू. हाँ, थोड़ा गुस्सा जरूर हूं मैं तुझसे, क्योंकि तूने एकदम से नमित को ऐसे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया. आई फेल्ट अटैक्ड. प्रिपेयर्ड नहीं थी मैं उस चीज के लिए, उससे बात करने के लिए. बहुत कुछ था जो प्रोसेस करना था मुझे, दैट अभी भी करना है. आई नो मैंने लाइन क्रॉस किया, पर मुझे करनी पड़ी. मुझे तेरी फिक्र हो रही थी. मैंने गुस्से में कह दिया कि तू नमित से अलग हो जा, पर तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह मैं नहीं होनी चाहिए हूँ, और मेरे पास और कोई तरीका नहीं था. इसलिए मैंने तुम दोनों को आमने सामने बिठा दिया कि आपस में बात कर लो. एंड सी इट हेल्प, राइट? इट हेल्प. दीपू सुन, क्या सोच रही है? दीपू, तेरी वजह से ना मैं अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहती हूँ. You've convinced me to give it one more shot. देवू, तेरा रिश्ता ना मेरी वजह से नहीं टूटना चाहिए, और अगर तू अपने रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे रही है तो उसका रीजन भी सिर्फ मैं नहीं हो सकती हूँ. You know, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि पिछले 8 महीनों की हंसी खुशी सबके मायने बदल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ झूठ था. और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या हमारे रिलेशनशिप में इतनी ताकत है कि हम दोनों साथ में मिलकर सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे या नहीं. रिग्रेट नहीं रखना लाइफ में कि शायद कुछ अच्छा हो सकता था, शायद हम लोग इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर सकते थे. क्योंकि दीपू, जो डर होता है ना, 2 पल का होता है बस, लेकिन अफसोस, रिग्रेट, जिंदगी भर का. So, पैनल को तुम दोनों का प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया है. So well done. Topics are relevant, research is well aimed. Unfortunately, scholarship सिर्फ किसी एक को मिल सकती है. So इस बार तुम लोग पैनल को एक फाइनल पिच करो, okay? उन्हें कन्विंस करो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट दूसरे से कैसे बेटर है. Like a presidential candidate debate. Yeah, ऐसा ही कुछ. Okay. Okay? Yeah. Great. All the best. Thank you. मोबाइल टॉयलेट्स का Thank you बेसिक for considering my project. I'm happy कि आप लोगों को मेरा प्रोजेक्ट इस फाइनल डिस्कशन के लिए वर्दी लगा. See, everything good, bad is a matter of habit. जब हम हैबिट्स चेंज करने का ट्राई करते हैं, when I say habits, I don't just mean one particular aspect of it. I mean the overall habits. हम इंडिया के हेल्थ इंडेक्स में कोई मिराकुलस इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट माय प्रोजेक्ट एम्स टू चेंज पीपल्स माइंडसेट. तभी तो उनका अप्रोच चेंज होगा, तभी तो मोबाइल टॉयलेट्स यूज करने का सोचेंगे, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. थैंक यू. सी, इंडिया में आज भी लिटरेसी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो एजुकेशन वर्सेस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिबेट हमेशा ही चलता रहेगा. एजुकेट करके मेन पर्पस है हैबिट चेंज करना, राइट? तो मेरा प्रोजेक्ट को ऑलरेडी कर रहा है. आई हैव द रियल डेटा. जब लोगों को जरूरत थी तब उन्होंने मोबाइल टॉयलेट यूज किया, इंटेंट दिखाया,
जब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है और वो अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहेंगे तो थ्योरेटिकल लेवल पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बदलने वाला। जिन स्लम्स में डॉक्टर चक्रवर्ती ने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उधर भी अपने मोबाइल टॉयलेट्स इंस्टॉल किए और वहां पे भी सब लोगों ने उसको प्रॉपरली यूज किया। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिल जाए और हम सोसाइटी एट लार्ज के माइंडसेट चेंज होने का वेट नहीं कर सकते। वो तो साइमल्टेनियसली चलते रहेगा, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और मेरा प्रोजेक्ट डॉक्टर चक्रवर्ती के प्रोजेक्ट से ज्यादा टैंजिबल है, विजुअल है एंड इट्स मोर प्रैक्टिकल। डॉक्टर चक्रवर्ती का प्रोजेक्ट सिर्फ अजम्पशन पे बेस्ड है कि स्लम ड्वेलर्स आज भी अनहाइजीनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि मेरा प्रोजेक्ट हार्डकोर फिजिकल रियलिटी दिखा रहे हैं। सो थैंक यू। Okay, well, congratulations to both of you. We do have a winner. पैनल को ऐसा लगता है कि डॉक्टर चक्रवर्ती आपके प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन डॉक्टर मुर्गीवाला's project, the data from it is more tangible, which is the need of the hour. So, Dr. Firoz Murgiwala, congratulations, आप है winner. Thank you so much. Dr. Chakravarti, well done, well tried. We wish the both of you all the very best. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you so much. That was very interesting. Keep it up, okay? Thank you. Congratulations. लिसन सिया, हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलना है मतलब? तानिया। Are you serious? इतना मीठा एक साथ खा रही हो? I needed sugar, endorphin. इसके बाद maybe I'll go to a Zumba class and spa. I need to pamper myself. I'm very upset. I know तुम्हें unreasonable लगेगा, but yes, it is because I lost Firoz. ईशा, बैठो। क्या है? Consolation prize? मुझे नहीं चाहिए। नो बाबा, ये तुम्हारे लिए लिया क्योंकि मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तुम ही जीतोगी। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हारी टेबल भी बुक किया था तुम्हारी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे आधे महीने की सैलरी उसमें खर्च हो गई थी, बट उस वो थे। ईशा अंदर से एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड के साथ कम्पीट नहीं कर रहा था, एक डॉक्टर के साथ कम्पीट कर रहा था। दोनों में से किसी एक को जीतना था, एक जीत के दैट्स इट, खत्म। ये गिफ्ट और टेबल बुकिंग के बारे में तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया बिकॉज वी वर इन दिस टुगेदर। एज डॉक्टर्स हमने एक दूसरे के साथ भले कम्पीट किया, बट एज कपल एक दूसरे को चीयर करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे टू अचीव देयर ड्रीम्स। कॉम्पिटिटिव होने में और जेलस होने में बहुत डिफरेंस होता है। गिफ्ट यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें डिनर डेट्स की डिटेल भी सेंड कर दूंगा। आना नहीं आना योर कॉल। So, where is this Tanya? There she is. Chachu, you are late again. I'm sorry, my lord. I am really sorry. Chachu? Tanya, meet Dr. Sia. Sia, meet Tanya, my niece.
good to see you. How are you? I'm good. पहले नहीं बता सकते थे तान्या के बारे में? इतना इंट्रीग बिल्ड करने की क्या जरूरत थी? सॉरी। ओह नो नो नो, तुम्हें लगा तान्या कोई मेरी गर्ल। इतने दिन से कहाँ बिजी थे? Well done, चाचू. तान्या, don't start it again. Sia? Please. Can I call you Sia? Of course you can. You know what? चाचू ना खुद को जेम्स बॉन्ड से कम नहीं समझते. Honestly, पूरी ना मिस्ट्री की दुकान है ये. अरे इनको कूल बनने का इतना शौक है पर इनसे होता नहीं है. Yes. हाँ, अगर 2 मिनट इनके साथ बैठकर बात कर लो तो you'll be like, oh, he's so cute, he's so sweet. फुल मशी मशी गाय जो ना 2 मिनट में अपनी सारी बातें बता देंगे. सच में. What was that mushy? I mean seriously, these teenagers. What is mushy? अच्छा, सिया को बताओ आपके सारे मशी मशी स्टफ के बारे में. Yes, please. सब जाना है. Tell me. मेरी ही गलती हो गई है. मुझे ना तुम दोनों को मिलवाना ही नहीं चाहिए था. My bad. Seriously. Can I sit now? Yes. Kevin. हाय। विवान. चाचू, he's Vivan, my boyfriend. Vivan, he's चाचू. नाइस टू मीट यू चाचू। Dr. Samir Roy. Hi Vivan, I'm Sia. हाय। Boyfriend. Really? Of course. आपको क्या लगा पूरी जिंदगी आपके साथ वेस्ट करूंगी? Anyway, you guys carry on. We have a movie date tonight. Yeah? Hello, what is this? तुमने मुझसे झगड़ा किया कि हम मिलते नहीं हैं, डिनर नहीं करते हैं. Now you're ditching me for a movie date? My dinner done. So technically मैंने आपको ditch नहीं किया. And Sia is here with you for your dinner date. So yeah, have fun. Vivan? Yes. I want her back by 12. And no drinking. Strictly no drinking. Not at all. वरना तुम्हें पता है मैं डॉक्टर हूँ. इसकी बॉडी कैसे छुपानी है और पुलिस तक को पता नहीं चलेगा. Dead body. Go. Bye. Bye. Take care. Yeah. बाय। ये क्या था? Dating already. अरे, she is adorable. Vivan is cute. What's the issue? You know what? Tanya lost her parents at very young age. My bhaiya and bhabhi. Oh, I'm so sorry. You wanna drink? Shut up. Excuse me. 2 wine, please. Thank you. Just. You know, Sia, इकलौता गार्डियन हूँ मैं तानिया का. और मैं ये नहीं चाहता कि वो कभी भी मेरे वजह से साइडलाइन महसूस करे. उसे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है. इसीलिए मैंने कभी भी अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं किया. मुझे हमेशा से डर था कि मैं दोनों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तानिया और अपनी पार्टनर. जिसके साथ भी रहूंगा ना, वो इग्नोर फील करेगा. And I don't ever want to do that. सिया, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता. अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सब मैंने क्रिएट की है. मतलब? I mean, I didn't understand. I know मैं थोड़ा अर्ली साउंड करूंगा, but unlike last time, I don't want to beat around the bush. सिया, द थिंग इज, मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ ना, मैंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया. आई नो सिया कि हमें साथ में हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर जितना भी हुआ है, हमारे बीच में जो भी है, इट फील्स राइट. यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, बट विद यू इट्स डिफरेंट. यू नो व्हाट सिया, आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई हेड. सिया, यहाँ थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. जो भी मैंने कहा है आज तक, नो कमिटमेंट, फ्लिंग,
कैजुअल सब भूल जाओ प्लीज. आई एम डन विद कैजुअल्स. कैजुअल्स आर so overrated. शायद मैंने कभी कोई लॉन्ग टर्म इसीलिए नहीं किया बिकॉज मे बी आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट पर्सन टू कम इन टू माई लाइफ. Sia, you and me, we can have so much meaningful. I want to give it a best shot. Of course, if you are interested and ready for it. मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया ना? नो डराया नहीं, बट तो सरप्राइज जरूर कर दिया है. आई जस्ट फील कि इट्स टू मच. I mean, not in a bad way. It's just that I like you, and I really, really like you. But you know, for the first time, I'm in a relationship जहाँ मैं खुद की वैल्यू कर पा रही हूँ. I'm just loving myself. तो मैं ना इस रिलेशनशिप को टाइम फ्रेम नहीं करना चाहती हूँ. I just want to enjoy every moment. You know, like 100%. I want to live it to the fullest. You understand? और मेरे लाइफ में अभी सिर्फ एक ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है, and that relationship is with my own self. So, I mean, are you okay with that? I really loved it. In fact, more than anything, it's amazing. ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, suits you. Wear it like a crown. लॉबस्टर्स सॉफ्ट स्पीशीज होते हैं जो हार्ड शेल के अंदर रहते हैं. यू नो दिस राइट? लॉबस्टर जब ग्रो करते हैं तब उनका शेल एक्सपैंड नहीं होता. धीरे धीरे दे स्टार्ट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, बंधा हुआ, फंसा हुआ, अटका, प्रेशराइज्ड, अनकंफर्टेबल. ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो अपने शेल को छोड़ दें एंड देन दे ग्रो अ न्यू वन. हर बार जब भी वो ग्रो करते हैं तो उन्हें ये सब झेलना पड़ता है, बट अल्टीमेटली इट्स ग्रोइंग, इट्स इवॉल्विंग. आई नो मैं बहुत डिफिकल्ट हूँ, यू नो, मैं रिजिड हूँ. I have refused change. मैं अपने काम में तो ग्रो कर गई हूँ, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो नहीं कर पाई हूँ. हर चीज के लिए मैं अपने आप पे डिपेंड रही हूँ, आदत रही है. तो डर लगता है if I lean on someone तो पता नहीं क्या होगा. You know, I feel like, I don't know, compulsion है या choice, but कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप पर ही लीन करता हूँ. You know, एक आदत ही है. हाँ, मतलब अगर सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे इमोशनल हो, मेंटल हो, वो भी मैं अपने अंदर ही ढूंढता हूँ. कई बार 3 टकीला लगाने पड़ते हैं, बट जब अंदर से सपोर्ट नहीं मिलता ना, फिर किसी दूसरे की जरूरत होती है, whether it's you, me, whoever. Because what is life? I feel life is like a sandstorm. And sandstorm में इंसान रास्ता खो सकता है, लेकिन इंसान रास्ता कब खोता है? जब वो अकेला होता है. अगर कोई हो आपके साथ तो ये सैंडस्टॉर्म झेलने में, नेविगेट करने में आसानी हो जाती है. एटलीस्ट यू हैव सम हेल्प, क्योंकि 2 लोग रास्ता नहीं खोते, यू नो. एटलीस्ट हेल्प मिल जाती है, आपके साथ कोई होता है. पर जब 2 लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेले पड़ जाएं, तो वो हमेशा के लिए खो जाते हैं, यू नो. उससे मुझे डर लगता है. डर लगना कभी कभी अच्छी बात है, बिकॉज व्हाट इज डर? ये हमारे माइंड का मैकेनिज्म है टू कोप विद डेंजर. एंड ऑन एन इमोशनल लेवल डर क्या होता है कि जब हम किसी चीज को खोना नहीं चाहते, या कोई चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, तब उसे खोने का हमें डर लगता है. राइट, दैट्स व्हाट डर इज. जैसा तुमने कहा, लॉबस्टर जब अपना शेल छोड़ता है, वो ग्रो करता है. वैसे ही इंसान का दिल जब टूटता है, we grow wiser. You know, सही क्या है, गलत क्या है, फेक, रियल, इसकी पहचान हो जाती है. And when the real thing comes, your heart just beats differently, yeah.
दिल कहता है दिस व्हाट वी हैव, दिस इज रियल, ये बहुत रियल है। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मैं अपना बेस्ट वर्जन होता हूँ, एंड दैट्स व्हाट वी वांट इन लाइफ ना, टू बी आवर बेस्ट वर्जन। और क्या चाहिए? तुम मेरे लाइफ में बहुत एक अलग पर्पस ले आती हो, एक अलग मीनिंग। मेरा मन करता है कि बस तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस रास्ते में मैं चल रही हूँ ना निखिल, मैं बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ओके, फेयर इनफ, पर उसे आसान करना ये भी हमारी चॉइस होती है ना? और अगर तुम्हें कुछ अलग चाहिए, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। नहीं, आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे तुमसे डिस्कस करना है। नॉट जस्ट वंस अ वीक और थ्राइस अ वीक, एवरी डे। मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने खुद को दूसरा मौका नहीं दिया, अपनी जिंदगी को दूसरा मौका नहीं दिया, अपनी खुशियों को दूसरा मौका नहीं दिया। सो हाथ पकड़ते हैं, साथ में चलते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। यार इससे ज्यादा रोमांटिक चीज किसी ने मुझे आज तक नहीं कही। अरे यार कोई सुन रहा है? हाँ, कोई वायलेंस बजा दो यार बैकग्राउंड में। यार लेकिन इस बार ना वो रेस्ट बार नहीं जाते, मेरे इंटेस्टाइन्स को भी मैंने क्या तो गई है सीरियसली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.